हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फिर से एक नए टॉपिक के साथ जो बहुत स्कोरिंग है हर एग्जाम में, जिसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये टॉपिक है और बिल्कुल आप सबने सुना होगा, लेकिन मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ वो इसीलिए बना रहा हूँ कि भैया जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं ना, सब कुछ पढ़ने के बाद भी उसी के रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपके जो नंबर्स और पढ़ तो लिया आपने, लेकिन फिर भी आपके उसमें नंबर नहीं आ पा रहे या क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे, तो कहाँ गलतियां कर रहे होंगे उसकी बात करते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की शॉर्ट फॉर्म में बात करूं तो भैया कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है मैटर का, वो रेडिएशन एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं करता, डिस्क्रीट मैनर में करता है। ठीक है, और इस आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्मॉल पैकेट्स में करता है, जिसको उन्होंने नाम दिया था क्या, क्वांटा। ठीक है, क्या नाम दिया था, क्वांटा। और अगर सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट की बात करूं तो उसको बोलते हैं क्वांटम। सीधी सिंपल सी बात यह है कि इन्होंने सबसे पहले एनर्जी को रिलेट किया फ्रीक्वेंसी से। किससे रिलेट किया, फ्रीक्वेंसी, आप वेवलेंथ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला कि भैया कोई भी एटम या मॉलिक्यूल से रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है, उसकी जो एनर्जी है ना, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, आराम से समझना। ठीक है, क्योंकि यहां पे मैं वो गलतियां डिस्कस करता हूं जो बच्चा करता ही करता है। ठीक है ना, तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन, जिसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन, ये फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं म्यू से। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल सब जानते हैं, ये यहाँ पे आया एच क्या होता है, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, मैं इससे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ये सबको याद रहता है और ये आप आराम से देख सकते हैं, ये एक क्वांटा की एनर्जी है, या आप ये बोल सकते हैं कि ये क्वांटम भी बोल सकते हैं। एक क्वांटम की जो एनर्जी है वो क्या है, एच म्यू है। सबसे छोटा पैकेट है ना, n बराबर 1 रखा है मैंने। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक क्वांटम की एनर्जी एच में होती है। ठीक है सर, तो एच की वैल्यू जो होती है वो सब जानते हैं, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। बेटा मैं यूनिट में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इस चैप्टर को जिस भी वीडियो में मैं यूनिट पे बहुत फोकस देने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन वहीं पे गलत होता है आपका। ठीक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में फॉर्मूले याद रह जाते हैं बच्चों को, बट यूनिट में बच्चे ऑब्वियसली दिक्कत करते ही करते हैं, बच्चों के साथ होती है। इसकी वैल्यू कई बार दे दी जाती है, जो क्वेश्चन में दे रखी है वही काम में लेनी है। यूनिट पे फोकस करो, जूल सेकंड। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। म्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है, ई का मतलब एनर्जी है। ठीक है सर, अगर मैं बात करूं एन क्वांटा की, तो एन क्वांटा के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एन एच म्यू। ये तो एक क्वांटा की एनर्जी थी, एन क्वांटा की एनर्जी क्या हो जाएगी, एन एच म्यू। एन की वैल्यू सर ये होती है 1 2 3 डैश। एक खास बात और बताई उन्होंने कि भैया ये जो आपका एनर्जी है जो रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब कर रही है वो क्वांटाइज्ड होती है। अब सर ये क्वांटाइज्ड का मतलब समझ में नहीं आता, तो मैं आपको समझाता हूं कि जैसे एन बराबर जब आप इसमें 1 रखेंगे तो एनर्जी आएगी एच म्यू, एन बराबर 2 रखेंगे तो एनर्जी आएगी 2h म्यू, एन बराबर 3 रखेंगे तो एनर्जी आएगी 3h म्यू, ऐसे चलते जाओ। तो उन्होंने ये बताया कि यही वैल्यू वो अटेन कर सकता है, इनके बीच की वैल्यू अटेन नहीं कर सकता। h/2 3h/2 ऐसी एनर्जी नहीं कर सकता, अटेन नहीं कर सकता है। इसका मतलब मैं बहुत आसानी से क्लासेस में समझाता हूं कि अगर आप स्टेयर्स होती है ना, तो स्टेयर्स 1 के बाद दूसरी स्टेयर आती है, 1.5 स्टेयर आती है कभी, वैसे ही गेम है कि 1 के बाद जब सेकंड स्टेयर आती है वैसे ही h म्यू के बाद 2h म्यू आएगा। इसके बीच की एनर्जी नहीं रखता है, ना एमिट करता है, ये प्लांक जी ने बोला। ठीक है, और प्लांक जी जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, वेव नेचर भी होता है इलेक्ट्रो EMR का, पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव नेचर में आप डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, पार्टिकल नेचर में आप को सपोर्ट करने वाले प्लैंक जी आए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, तो इसके बारे में बात करते हैं। बात समझ में आ गई, चलिए ये क्लियर हो गया। ठीक है सर, अब सर आगे बढ़े, तो इसी फॉर्मूले को मैं देखना, एच म्यू को ही मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिख देता हूं। आप सब जानते हैं म्यू बराबर c/λ होता है और म्यू बार बराबर 1/λ होता है। लैम्डा वेवलेंथ हो गई, म्यू बार आपका क्या हो गया, वेव नंबर हो गया। बिल्कुल सही बात है, केवल ये दो चीजें याद रखनी है आपको, खुद ब खुद फॉर्मूला बन के नजर आएगा, केवल ये दोनों चीजें याद रखनी है। सुन लो ध्यान से, तो E बराबर आपका आ जाएगा, आराम से देखो, n
एच सी बाई लेमडा, और यहां पे आप आराम से लिख सकते हैं एन एच सी म्यू बार, और ऑब्वियसली आप ये तो लिख ही सकते हैं एन एच म्यू। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ फोटोन है। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, कई बार तो बहुत आसान क्वेश्चन, इस बार भी मेंस में देखा गया बहुत आसान क्वेश्चन आए। एन का मतलब नंबर ऑफ फोटोन, ई का मतलब एनर्जी। अच्छा, ये फोटोन वर्ड आ रहा है मेरे मुंह से, मैं बता देता हूं। जब आप लाइट की बात करते हैं ना, तो क्वांटा को आप क्या बोल सकते हैं? फोटोन बोल सकते हैं। इन केस ऑफ लाइट क्वांटा को आप क्या बोल सकते हैं? फोटोन बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो अगर मैं बात करूं कि भैया लाइट के केस में मैं बात कर रहा हूं, तो अगर इसकी बात करूं तो ये एन फोटोन की एनर्जी होगी, ये नंबर ऑफ फोटोन हो गए, प्लैंक कांस्टेंट हो गया। सी, अरे सी क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है सर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और कुछ कन्वर्जन आपको आने चाहिए जो मैं यहां लिख रहा हूं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। क्वेश्चन गलत होगा कैसे? नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 10⁻⁻10 मीटर। फोकस करना पड़ेगा बस, गलती कहां पे होती है बच्चों से। 10⁻12 मीटर, और 1 फर्मी बराबर आपका हो जाएगा 10⁻15 मीटर। आराम से देखो, इसको आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, फर्मी। क्लियर हो गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है। एक बहुत यूजफुल रिलेशन और आता है, ध्यान से सुनना, इसको मैं मिटा रहा हूं, अब लिख लिया होगा आपने। चलिए अब देखो आप आराम से, बहुत यूजफुल रिलेशन आ रहा है, देखना भाई, देखना, नजरें इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, पॉइंट क्या है कि सर अगर मेरे को एनर्जी जूल में निकालनी हो, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मेरे को एनर्जी जूल में निकालनी हो तो सर क्या करूं मैं? आओ इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दें। चलिए आइए क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं। आइए समझते हैं बात की गहराइयों को और जज्बातों को समझते हैं। आइए, मान लो आपको वेव नंबर दे रखा है, क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा है, मान लो 10 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है। ठीक है, कई बच्चों को जब मैं क्लास में क्वेश्चन दिया तो बच्चों को म्यू बार को ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इनवर्स में दे रखा है ना, मीटर इनवर्स में चेंज करना नहीं आया, मीटर इनवर्स में चेंज करना नहीं आया। ठीक है, होती है, मैं मानता हूं बच्चे शुरुआत में 11th में होते हैं, मासूम होते हैं, दिक्कत आती है, लेकिन सीखना भी बहुत जरूरी है। टीचर से पूछो, 50 बार पूछो, 100 बार पूछो, टीचर के पीछे पड़ जाओ अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है ना? चलिए, तो म्यू बार बराबर क्या हो जाएगा आपका? अगर मेरे को इसको मीटर इनवर्स में चेंज करना है तो मैं तो बच्चों की तरह करूंगा, मेरे को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं आता। 10/सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो किससे डिवाइड करोगे? 100 से, तो 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 ऊपर आ जाएगा। तो आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पे 10⁻³ क्या आ गया? मीटर इनवर्स आ गया। ऐसे बच्चों की तरह कर लिया करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड किया तो यहाँ पे ऊपर क्या चले गया? 100 चले गया। क्लियर हो गई बात? कोई टेंशन वाली बात हो तो बता दो भैया। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने ऐसे बता दिया आपको जनरल नॉलेज के लिए। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, मिटा दूं। चलिए अब आइए बात करते हैं। सर आपने फॉर्मूला तो लिख दिया, हर ऑब्वियसली रेस्पेक्टेड टीचर फॉर्मूला लिख देते हैं, लेकिन सर मेरे को एक चीज तो बताओ, अगर क्वेश्चन ने एनर्जी पूछी, मैं एक फोटोन की एनर्जी की बात कर रहा हूं, लाइट ले रखी है मैंने, ठीक है, अगर मेरे से एनर्जी पूछी इन जूल, तो सर मैं क्या करूं इस क्वेश्चन के लिए? मेरे को बताओ तो सही मैं क्या करूं। आइए समझते हैं इस बात को। कोई बच्चा इसको किसी भी तरीके से कर सकता है, म्यू बार से पहले वो वेवलेंथ निकाल ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निकाल सकता है। ठीक है, देखो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा बेटा, SC/λ पढ़ा, ठीक है, आराम से सुनना, मैं पहले लैम्डा से बता देता हूं फिर उससे भी बता दूंगा। ठीक है, एच की यूनिट, मैं वैल्यू से बात नहीं कर रहा, मैं केवल यूनिट सिखा रहा हूं आपको इस वीडियो में, बस वही सीखना है आपको, जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, सी की यूनिट क्या रखनी, अगर मेरे को एनर्जी जूल में चाहिए तो सी की यूनिट क्या रखनी पड़ेगी? मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा को किस में रखना पड़ेगा? मीटर में। क्यों रटना है हमको, कितना रटेंगे हम? ठीक है, मासूम से बच्चे हैं हम, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, जी हाँ, यूनिट भी कैंसिल आउट होती है। बताओ एनर्जी किस में निकल गई? जूल में निकल गई। अब आपको मैं ये रटवाऊं कि सर कि बच्चों देखो ये रट लो आप कि लैम्डा अपन को नैनोमीटर में रखना है, और ये स्पीड ऑफ लाइट को हमको, ये सी जो स्पीड ऑफ लाइट है, इसको मीटर पर सेकंड में रखना है। तो ये तो रटना हो गया ना। कब तक रटोगे चीजों को?
भाई आप आराम से देखो ना, लैम्डा को मैंने मीटर में रखा, सी को मैंने मीटर पर सेकंड में रखा, एच को यूनिट लिखी जूल इंटू सेकंड, कट गया, क्या आ गया, जूल आ गया। इससे करके बताऊं, इससे करके देख लो, ये लो, इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, एच सी म्यू बार, ठीक है। अब किसी का मन नहीं कर रहा कि सर मेरे को मीटर में चेंज नहीं करना, मत कर तू मीटर में चेंज, क्या कौन कह रहा है तुझे मीटर में चेंज कर, ये ले सेंटीमीटर पर सेकंड में लिख ले, लेकिन तुझे यहाँ पे इसको किस में लिखना, किस में दे रखा है क्वेश्चन में, सेंटीमीटर इनवर्स में। क्यों नटना है, क्यों नटना है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर इनवर्स कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, क्या आ गया, जूल आ गया, ये लो। अब इसको रटना है क्या, इसको मीटर पर सेकंड में लिखेंगे, फिर इसको मीटर इनवर्स में चेंज करेंगे, रटना हो गया ना ये तो। बात की गहराई को समझो आराम से, ठीक है ना। चलिए, तो ये पहला था। दूसरा देखो, अगर मेरे को और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, इधर लिख दूं क्या साइड में, इधर लिख दूं क्या साइड में, इधर लिख देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक। और इंफॉर्मेशन 1 कैलोरी बराबर 4.18, ये लिख लो, अरे ये बहुत काम आएगी बेटा, बहुत काम आने वाली है। आधे से ज्यादा एटॉमिक स्ट्रक्चर तो यूनिट पे टिका हुआ है, ठीक है ना, 4.2 जूल, ठीक है। इसके बाद और रिलेशन अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप और लिख सकते हैं 1 EV बराबर 96.485 किलो जूल पर मोल, डायरेक्ट यूज में ले सकते हो आप, 96.485 किलो जूल पर मोल। और रिलेशन आपको बताऊं तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। बस इतने अगर आप रिलेशन ध्यान रखें तो आपका काम हंसते हंसते हो जाएगा, हर जगह होगा, 100% होगा, लिख के ले लो मेरे से, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूले बेस आपसे गलत नहीं होगा अगर आपको ये आता है तो। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो सर एक चीज बताओ, अगर मेरे को एनर्जी ईवी में निकालनी हो तो क्या करेंगे। तो देख बेटा, एनर्जी अगर तेरे को ईवी में निकालनी है, ध्यान से सुनना, इसके बहुत यूजफुल रिलेशन होते हैं कि एक तो आप डायरेक्ट रिलेशन यूज में ले सकते हो, 12400 लैम्डा आएगा एंगस्ट्रॉम में, या 1240 लैम्डा आएगा नैनोमीटर में। आराम से सुन लो, ये बहुत यूजफुल रिलेशन है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट यूज में लेना है, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत काम आता है, अगर एनर्जी ईवी में निकालनी है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो ये वाला वो यूज में ले लो, लैम्डा नैनोमीटर में है तो ये वाला यूज में ले लो। क्लियर हो गई बात। लेकिन सर मेरे को तो आप ऐसे बताओ कि मेरे को तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। आराम से देखो, एनर्जी मैंने जूल में निकाली, अरे कोई टेंशन वाली बात है क्या, जूल में एनर्जी निकाल ली ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ही चीज को याद रखूंगा, रिलेशन लगाऊंगा फिर। तो मेरे को एक चीज बताओ कि अगर मेरे को एनर्जी इन ईवी निकालनी है तो एनर्जी इन जूल में जो है उसका क्या करूं, बताओ। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलना होता तो मल्टीप्लाई करता, हाँ डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। इसका क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो एनर्जी किस में निकल जाएगी, ईवी में निकल जाएगी। क्लियर हो गई बात। 2 क्वेश्चन हुए हैं अभी, ऐसे 5-6 क्वेश्चन है। तीसरा देखो, अगर एनर्जी मेरे को अर्ग में निकालनी है, इन अर्ग, तो सीधा सीधा रिलेशन दिख रहा है कि एनर्जी इन जूल को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा दिख रहा है वो तो, ठीक है। 4th रिलेशन, एनर्जी अगर मेरे को इन कैलोरी में निकालनी है, ये पर फोटोन पे बात कर रहा हूं मैं अभी, पर मोल पे बात नहीं कर रहा, हाँ ध्यान से सुन लेना। तो एनर्जी इन जूल, अब कैलोरी में निकालनी है, जूल में दे रखी है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किसका, 4.184 का। कई बार क्वेश्चन में बहुत बार, मैक्सिमम बार 4.2 काम में ले लेते हैं अपन, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्लियर हो गई बात। ये तो 4 क्वेश्चन थे, अब ऐसे 2 क्वेश्चन और हैं। अब देखना आप बात की, मतलब इतनी शानदार बात है ना, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये लिख लिया होगा आपने, आराम से देख लो, ठीक। ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, चलिए मिटा दूं, ठीक। अब आप देखो खूबसूरती, ठीक है, खूबसूरती देखना चीज की। अगर मान लो 5वां क्वेश्चन, अगर मान लो आपको एनर्जी निकालनी होती इन जूल पर मोल में, यहाँ पे इतनी भयंकर दिक्कत आती है ना बच्चों का मतलब ऐसे, हाँ, जो सांस लेने का जो तरीका है ना वो थोड़ा ज्यादा तेज हो जाता है। जूल पर मोल में निकालने, सर कैसे निकालेंगे, देखो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं आपको रटवा दूं, क्या तरीका है, पहला रटवा दूं, एनर्जी इन जूल इंटू Na कर दो, अब अगेंद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 कर दो, ये तो रटना हो गया। समझना क्या हो गया, आइए समझते हैं। आप मेरे को एक चीज बताओ, इसको कैसे पढ़ते हो आप, कैसे पढ़ते हो इसको, जूल पर मोल को कैसे पढ़ते हो। मैं पता है कैसे पढ़वाता हूं,
मैं ऐसे पढ़वाता हूं कि भैया आपसे पूछा गया है 1 मोल फोटोन की एनर्जी, पर मोल है ना, पर मोल का मतलब क्या होता है, आपसे पूछा गया है 1 मोल फोटोन की एनर्जी, 1 मोल फोटोन की एनर्जी। यहां पे आपने कितने फोटोन की एनर्जी निकाली है, 1 फोटोन की एनर्जी। आप मेरे को बताइए 1 मोल बराबर क्या होता है, 1 मोल फोटोन बराबर क्या होता है। अगर आपको बकायदा सिखाया गया हो तरीके से तो 1 मोल जहां पे भी लग जाता है ना उसका मतलब ही होता है Na। जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन Na इलेक्ट्रॉन 1 मोल फोटोन मतलब Na फोटोन। तो अगर आपको 1 मोल की एनर्जी निकालनी है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सपोज करो, ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, अगर आपका बेसिक माइंड चलता है ना कि सर अगर 1 फोटोन की एनर्जी दिस है तो 2 फोटोन की एनर्जी मल्टीप्लाई करते तो 1 मोल में कितने फोटोन होते हैं, Na, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है, इतना तो आ जाना चाहिए यार समझ में। ठीक है, चलिए अब अगर मान लो क्वेश्चन उल्टा होता, क्या होता कि अगर आपको गिवन होता जूल पर मोल में और आपको जूल में निकालनी होती, समझ गए, अगर जूल पर मोल में एनर्जी दे रखी है और आपको जूल में निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा Na का। अगर आपको एनर्जी जूल पर मोल में दे रखी है और जूल में निकालनी है तो Na का डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर उल्टा है, जूल में दे रखी है और आपको जूल पर मोल में निकालनी है तो Na का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सुन लो अच्छे से, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसमें 3 स्टार लगा लो, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। अब अगर मेरे को एनर्जी कैलोरी पर मोल में निकालनी होती तो ये तो हलवा हो गया, ये तो हलवा हो गया। क्या हलवा हो गया कि एनर्जी इन जूल पर मोल में जो है, पर मोल का मतलब समझ लो, पर मोल का मतलब समझ लो Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देंगे किससे, 4.184 से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, ये 6 क्वेश्चन समझ में आ गए, अच्छे से समझ में आ गए। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, किलो जूल पर मोल में पूछ लेता, क्या करते किलो जूल पर मोल के लिए, 1000 से क्या करते, डिवाइड कर देते। और अरे किलो जूल में चेंज करना है ना, 1000 से और डिवाइड कर देते। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं इसमें। और कैसे क्वेश्चन बनते हैं आइए मैं आपको समझाता हूँ। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है पावर से रिलेटेड। पावर को डिनोट कर रहा हूं मैं P से। पावर क्या होती है, E/T। इसमें भी यूनिट का रोल है। एनर्जी आपको जूल में रखनी पड़ेगी, T आपको सेकंड में रखना पड़ेगा, तो पावर आपकी आएगी वॉट में। ये ध्यान रखना, पावर आएगी आपकी वॉट में। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन, NHC/T लैम्डा। आपसे नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम भी पूछ लेता है, तो पर यूनिट टाइम का मतलब होता है आपसे पूछा गया है N/T। नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम मतलब आपसे पूछा गया है N/T। बात समझ में आ गई। कई बार रेट भी पूछ ली जाती है, उसका भी मतलब N/T ही है। समझ लो अच्छे से, दिमाग में बिठा लो, बहुत फेमस क्वेश्चन है ऐसे। क्लियर हो गई बात। ठीक है, एक बार कई जगह एक वर्ड भी आता है, एक आइंस्टाइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वही 1 मोल फोटोन, मतलब NaHC/λ। ऐसे भी टर्मिनोलॉजी यूज में आ जाती है कई बार, तो आप इसको भी देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये था आपका प्लैंक क्वांटम थ्योरी। जितने भी वेरिएशन बन सकते हैं ना बेटा, उतने मैंने आपको दिखाए। कई ऐसे क्वेश्चन भी मेंस में पूछे गए हैं। एनर्जी आपको दे रखी है, वेवलेंथ का रेशियो पूछ लिया, क्या करते हैं उस क्वेश्चन में। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, λ/λ2/λ1, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मज़ेदार बात यह है कि बच्चों के कमेंट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आपका सपोर्ट रहेगा तो और हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच।